बच्चों जेई मेंस का ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, इसमें एक इम्पॉसिबल सी हर्डल है और वो डेफिनेटली फर्स्ट टाइम में फर्स्ट राउंड में उनसे सॉल्व नहीं हुई होगी और उसको जैसे ही रिव्यू में डाला होगा तो नेक्स्ट टाइम में भी छूटा होगा। तो बहुत सारे बच्चों का ये सवाल छूटा होगा। दिखने में बिल्कुल आसान लग रहा है कि अरे यार इसमें ऐसे दे रखा है n इंटू टू एन प्लस वन और एक डेफिनेट इंटीग्रल दिया हुआ इक्वल्स टू 1177 सेकेंड डेफिनेट इंटीग्रल दिया हुआ है एंड देन n बिलोंग्स टू n इज इक्वल्स टू, तो उसने सिंपली n की वैल्यू निकलवाई थी। ठीक है, वो आपको लगेगा कि फटाफट अटेम्प्ट कर दें, लेकिन ये 100% फंसाने वाला क्वेश्चन है। मैं बोल रहा हूँ इम्पॉसिबल हर्डल, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं होता लेकिन वहाँ ये फंसा ही देगा। ठीक है, ये आया था आपका 26 जुलाई 2022 का क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो देखिए इसमें एक काम करेंगे, पहले इसको हम लेट कर लेंगे, इन चीज़ों को लेट कर लेंगे और इनको वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज़ थोड़ा एनालाइज कर ली जाए, ये देख लिया जाए कि क्या करें, क्योंकि यहाँ 1 माइनस एक्स की पावर n की पावर 2n है और 1 माइनस एक्स की पावर n की पावर 2n प्लस 1 है। इसमें पावर बड़ी है, इसमें पावर कम है। ठीक है ना, तो मैं इसको पहले लेट कर लेता हूँ और इसको हम ऐसे लेट कर लेते हैं, सपोज n इंटू टू एन प्लस वन और इसको हम I1 बोल देते हैं। लेट से दिस इज द I1 इक्वल्स टू 1177 एंड दिस इज द I2। ठीक है, इसको हमने I2 बोला और जो बड़े वाले को सॉल्व करेंगे जिस पे पावर ज़्यादा है, ठीक है ना, वही लगता है नेचुरल वे में, यही लगता है कि इसी को वर्कआउट किया जाए। तो I2 हम उठा लेंगे, I2 को 0 to 1 दे रखा है और 1 माइनस एक्स रेस्ट पावर n की पावर 2n प्लस 1। अब आपको पता है कि अगर इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है तो इसको फर्स्ट फंक्शन ही रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक 1 रख लेते हैं, सेकंड फंक्शन ये हो जाएगा हमारा और इसको वर्कआउट करता हूँ मैं। ठीक है, 1 माइनस एक्स रेस्ट पावर n की पावर 2n प्लस 1 आता है और इंटू एक्स इंटीग्रेशन किया। ठीक है, बाई पार्ट्स है, बाई पार्ट्स है वो भी डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो 0 to 1 लगेगा, माइनस लगेगा। ठीक है, अगेन इंटीग्रल साइन और इसका हमने इंटीग्रेशन कर ही दिया, एक्स है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, 2n प्लस 1 और 1 माइनस एक्स रेस्ट पावर n की पावर 2n आ गया। ठीक है, और उसके अंदर जो है इसका भी करेंगे, सो माइनस का nx n माइनस 1 हो गया, ये nx n माइनस 1 हो गया, सारा काम कंप्लीट। सेकंड फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना चाहिए था, तो वो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया x, इसका मैंने डेरिवेटिव किया अभी और उसका इंटीग्रेशन x लिख देता हूँ इंटू डी एक्स, सारा काम कंप्लीट है। फर्स्ट फंक्शन जो था इसको हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, 2n प्लस 1 माइनस एक्स पावर 2n आ गई है। ठीक है, और उसके अंदर चेन रूल लग गया तो माइनस nx n माइनस 1 हो गया। ठीक है, और 1 का x लिख दिया, तो ये सारा काम एक वर्कआउट ही हो गया। इस पर लिमिट लगाओगे आप तो जब यहाँ 1 लिखोगे तो ये तो 1 की वजह से ये 0 पड़ जाएगा, पूरा काम ख़त्म। जब 0 लिखोगे तो ये x की वजह से 0 हो जाएगा, तो ये वाली टर्म जो है इट इज़ कन्वर्टेड टू 0, दिस इज़ 0, इसको आप हटा देंगे अगले स्टेप में। और अब हम काम करते हैं, माइनस आ गया यहाँ पे। मैं जिस इम्पॉसिबल हर्डल की बात कर रहा हूँ, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं होता है यार, इम्पॉसिबल में भी पॉसिबल होता है वर्ड, है ना, तो वैसा कुछ भी नहीं होता। और लेकिन इसमें से एक काम करते हैं कि ये कांस्टेंट वगैरह बाहर निकाल देते हैं, n इंटू 2n प्लस 1 हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, और उसके बाद में 0 to 1 आ गया, 0 to 1 एंड इस पे एक पावर वापस बढ़ जाएगी, एक्स रेस्ट पावर n हो जाएगा। तो क्या 1 माइनस एक्स रेस्ट पावर n की पावर 2n लिख दें, 2n लिख दें और ये 2n प्लस 1 बाहर और n भी बाहर। ठीक है, अच्छा ये वाला माइनस अभी हमने रखा है यहीं पे और इसमें ये जो एक पावर बढ़ गई है, x की पावर n हो गई है, dx बना हुआ है। इस पॉइंट पे इस सवाल ने जेई मेंस में मोर देन 95% बच्चों को फंसाया होगा और यहाँ आने के बाद में उन्होंने उसको रिव्यू में रख दिया होगा और जब वापस दोबारा इसको चेक भी किया होगा ना तो इस सवाल ने टाइम खा गया होगा और बाद में सॉल्व भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि यही वो पॉइंट है
जहाँ पे कि इस क्वेश्चन ने आपको परेशान किया होगा, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या निकालें यार, तो इसमें एक काम करना पड़े कि जैसे मैंने बताया ना कि ये वैल्यू जो है इसकी पावर ज़्यादा है, इसकी कम है पावर, है ना। तो मैं कुछ इनमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने का कुछ ऐसा कुछ देखता हूँ कि इस पे कुछ लिखा जा सकता है क्या इसको। अगर इसको हमने लिख लिया तो हमारा वर्कआउट हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको I2 को स्टार्ट किया हुआ है ना, और इसको सॉल्व करना ज़रूरी है। आगे ये सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि ये तो बढ़ता जाएगा सवाल, इस पे x की पावर n लग रही है और ये है तो कम होती जाएगी पावर। रिडक्शन फार्मूले में हम जा नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए एक काम करते हैं, क्या हम I2 माइनस I1 निकालें, है ना। अब ये आप चीज़ समझिएगा कि यहाँ पे ये चीज़ कितना इंटरेस्टिंग वे में काम कर रही है। I2 हमने इसको लिया हुआ है, ठीक है, दोनों पे देख रहे हो 0 to 1 लिमिट है, तो 0 to 1 रख लेते हैं और इसमें से इसको माइनस करना है ना। तो यहाँ जब माइनस करेंगे ना तो ये सेम चीज़ है, 1 माइनस एक्स रेस्ट पावर n की पावर 2n है और यहाँ पे 1 माइनस एक्स रेस्ट पावर 2n प्लस 1 है। तो इसमें से जब ये माइनस होगा तो 1 माइनस एक्स रेस्ट पावर n की पावर 2n कॉमन आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा आपको 1 माइनस एक्स रेस्ट पावर n, 1 माइनस एक्स रेस्ट पावर n, एक पावर बच जाएगी, ठीक है ना। अगर मैं माइनस कर रहा हूँ तो ये मैंने कॉमन ले लिया और यहाँ से बचेगी 1 पावर, ठीक है, और यहाँ से बचेगा 1, तो वहाँ से बचेगा माइनस का 1, वहाँ कुछ बचा नहीं ना भाई, ये पूरा का पूरा कॉमन में चला गया। और मैंने इसको इसमें I2 में से I1 को माइनस किया कर दिया, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ दिख रही है, ये चीज़ खत्म हो गई और माइनस एक्स रेस्ट पावर n आ रहा है, 1 माइनस एक्स की पावर n की पावर 2n आ रहा है, एग्जैक्टली सेम आ रहा है। यहाँ देखो ये चीज़ चेक करो, इसको चेक करो ध्यान से क्या लिखा हुआ, ये माइनस का माइनस है, x की पावर n है, 1 माइनस एक्स रेस्ट पावर n की पावर 2n है, परफेक्ट है ना। तो ये वाली जो चीज़ है ये तो मुझे पता थी, ठीक है ना, लेकिन आप एग्ज़ाम में थे, एग्ज़ाम में आपका स्ट्रेस और आपकी जो नॉलेज है उसको फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट करना था उन चीज़ों को, तो ये बिल्कुल इसीलिए मैंने एक वर्ड यूज़ कर लिया, इट इज़ एन इम्पॉसिबल हर्डल, जो कि पास नहीं की जा सकती थी। और हो सकता है कुछ बच्चों ने की हुई है, कमेंट कीजिएगा कि किन बच्चों ने कभी जेईई मेंस में इसको अगर देख रहे हैं, जानते हैं, समझते हैं, क्लियर किया था तो मालूम चल जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हम यहाँ पे लिख दें अब इसको, ये वाला पोर्शन जो है I2 माइनस I1 है, ठीक है ना। हम आ चुके हैं अपने लगभग सॉल्यूशन की तरफ, है ना। ये तो हमने लेट वेट किए थे, तो इसको अभी मेंटेन रखते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। और यहाँ पे लिखा जाएगा माइनस का n इंटू 2n प्लस 1, और ये चीज़ जो पूरी चीज़ बनी है ये बन गई है हमारी I2 माइनस I1, ठीक है ना। ये आप समझ रहे हो कि ये चीज़ आ गई। अब हम लगभग जो है क्लैरिटी की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से ये जैसे बोलते हैं कि ये बाधा पार हो चुकी है, और यहाँ से अब हम इस पे आ जाते हैं। I2 कॉमन लेने के लिए यहाँ पे ये इधर आएगा n इंटू 2n प्लस 1 आएगा, ये पूरा का पूरा उसके साथ में I2 कॉमन हो गया, ठीक है ना। और प्लस 1 आएगा, क्योंकि I2 में भी से I2 कॉमन निकलेगा तो प्लस 1 देगा यहाँ पे, 1 एंड प्लस का ये पूरा पोर्शन, ठीक है। और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू, इसको इधर ही रहने देते हैं, तो n इंटू दिस इज 2n प्लस 1 एंड I1, ठीक है। ये वाली चीज़ हो गई। अब आप एक काम करो कि यहाँ पे I1 बाई I2 निकाल लेते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोनों को कंपेयर करा देंगे तो I1 I2 जो है ख़त्म हो जाएंगे, वो एलिमिनेट कर देना, फिर n के टर्म्स में जो भी चीज़ आएगी उससे n निकालना रहेगा। तो क्या मैं लिख दूँ I1 बाई I2, यहाँ से I1 बाई I2 अगर है, I1 बाई I2 अगर है तो 1177 डिवाइडेड बाय n इंटू 2n प्लस 1 आ गया यहाँ पे, और इधर यहाँ पे I1 बाई I2 लेना है, I1 बाई I2 लेना है, यहाँ पे भी I1 बाई I2, ये इसके नीचे जाएगा I1 बाई I2, तो इसको लिखेंगे 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय नीचे का नंबर, ठीक है ना।
सो दिस इज n इंटू 2n+1। अच्छा ये दोनों बराबर है ना, तो इसको हम इक्वेट कर देते हैं। I1 अपॉन I2 क्लियर हो गया, ये इक्वेशन 1 समझ लो, ये सेकंड है, दिस इज द इक्वेशन सेकंड, ठीक है। और इक्वेट कर देंगे तो मैं यहाँ इक्वेशन लगा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ और इसके साथ ही तुरंत ये लिख देता हूँ, ठीक है। इसको आप इसके साथ लिख ही सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ये वाला काम हो गया, ये कट गया नीचे वाला नंबर। और अब तो इक्वेशन जो है बहुत ही 2n² + n -1176 आ गया। तो अभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अभी भी उससे पार पानी बाकी है। इस इक्वेशन से बाहर निकलेंगे तब कहीं जाके जो है काम बनेगा हमारा। तो चलिए इस पे आ जाते हैं फटाफट, ठीक है। 1176 के फैक्टर्स बनाने पड़े। 1176 से मुझे एक्चुअल में ये चाहिए, दिस इज 2n² + n -1176 है ना, ये है राइट, दिस इज 2। तो यहाँ से प्लस सिंगल का फर्क आना चाहिए 1 का, है ना। 2 से दिया टफ, 2 5 से 8 16, फिर 2 से 2 2 जा 9 जा 8 9 जा 18 4, फिर 2 से दिया 1 4 जा 8 7 जा 7 4 11 12, 3 से डिवाइड करेगा 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 49 बच गया है ना। तो इसका मतलब ये हो गया, ये 49 है, 3 2 जा 6 12 एंड नहीं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगी क्या। अच्छा 2 भी तो है, ये 2 भी है, तो एक 2 भी फैक्टर का पार्ट है इसमें, ठीक है। तो वो जो 2 फैक्टर है उसको भी वहाँ पे ले लेता हूँ मैं एक फैक्टर में। भाई जब आप फैक्टराइज करोगे ना तो 1176 को 2 से मल्टीप्लाई करके टोटल फैक्टर बनाने होते हैं। तो ये 2 भी हम उसमें ले ले रहे हैं और ये आ गया 3 2 जा 6 2 जा 12 2 जा 24 48, है ना। तो हो गया, बहुत परफेक्ट बैठ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया 2n² + 49n माइनस का 48n एंड -1176 = 0। कॉमन वगैरह ले लो, कुछ आ नहीं रहा है कॉमन, तो 2n + 49 और माइनस का यहाँ पे कितना कॉमन लेंगे, माइनस का मेरे ख्याल से इसमें आना चाहिए 48 और उसके साथ में है नंबर, ठीक है ना। तो n अगर है 24 से डिवाइड करेगा क्या, 24, तब तो 2n आएंगे, हाँ। तो माइनस के 24 ले लेंगे कॉमन, तभी तो सेम फैक्टर बनेगा। तो ये बनेगा 2n + 49, लिख ही देता हूँ मैं सीधे। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई अब, n - 24 एंड सेकेंड फैक्टर हो गया 2n + 49 = 0। n की वैल्यू हो गई हमारे पास में 24 है ना। चेक कर लेते, यस n 24 होगा गाइस, ठीक है। तो बात समझ आई ना, मज़ेदार था ना, कि एक अजीब सी हर्डल बीच में थी। उस जगह जहाँ पे मैंने I2 - I1 लिखा था, उस जगह पे जो बच्चा पहुंचा होगा फर्स्ट टाइम में या फिर सेकंड राउंड में जेईई मेंस में कर रहा था, तो और बाद में वो उसको लिख पाया होगा तो क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा। अदरवाइज मेहनत भी की और सवाल भी सॉल्व नहीं हुआ, ऐसी कंडीशन बनती है। बहुत ही वर्स्ट कंडीशन होती है जेईई मेंस एग्ज़ाम जब दे रहे होते हैं इसमें।